सबसे पहले प्रश्न से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, गामा किरण है। एक भी क्वेश्चन मत देखिए, छोड़िएगा, ध्यान से एकदम पूरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तापमानिकी अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है। दोस्तों ये उसकी प्लाज्मा ना, ठोस द्रव गैस के बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा में। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही जरूरी। चौथा क्वेश्चन देखिए, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नीले हरे शैवाल को जो कि साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी हम जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्या है, धान का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है। दोस्तों इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। आनुवंशिकता का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रेगन जॉन मेंडल को दिया गया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है दोस्तों, तो एक कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग दोस्तों निर्धारित होता है, तो तारे के तापमान से ही उसका रंग का निर्धारण किया जाता है। देखिए किस गैस में सड़े अंडों की गंध होती है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को नियमन करने का काम दोस्तों जो कि कहाँ पर होता है, तो ये देखिए ओस्मा जो कि रेगुलेशन में होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिकरण में अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम में डिराक के द्वारा किया गया था। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्रुवण, तो ध्रुवण दोस्तों आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में दोस्तों सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार जो कि सहायक होता है। पित्त जो रस होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका देखिए यकृत में होता है और इसका सैक्रेशन भी यहीं पे होता है। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज, और इंसुलिन की कमी से हमको दोस्तों क्या होता है, मधुमेह रोग। डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है, तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करने का काम करता है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश में प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, दोस्तों हीरा। ग्रहों की गति के नियम दोस्तों प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो केपलर के द्वारा ही दोस्तों ये नियम दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन में। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, तो इसमें रासायनिक होती है। नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा। मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगा दोस्तों जिससे कि आपको चीज़ें याद भी होंगी। मछलियों के यकृत तेल में किस जो कि विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी और विटामिन ए की देखिए प्रचुरता होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या होगी, तो दोस्तों ये होगी आपकी 25 सेंटीमीटर की। कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो हैंसन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। 26वां क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1929 में। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षाओं पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अधिक संख्या वो 18 हो सकती है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना दोस्तों क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2.8 हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका में जो कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। स्वस्थ मनुष्य को डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है दोस्तों, पारे के, तो 80 के देखिए बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूर तक गति करता है दोस्तों, तो लाल, यहाँ पे रेड कलर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है,
जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक है। 33वां क्वेश्चन देखिए, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक है। 34वां क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण दोस्तों हो जाता है? तो ये देखिए विटामिन डी की कमी के कारण होता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायमीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन बी जो है इसकी कमी से आपका बेरी हो जाता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल का देखिए वाणिज्यिक नाम है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे लोगों ने जो लाइक किया है। दोस्तों ये एक तरीके से आपका मोटिवेशन होता है मेरे प्रति, जिससे मुझे आइडिया लगता है इतने लोगों को क्लासेस चाहिए, तो मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एकदम बेल बटन दबाना जरूरी है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो रेखीय संवेग संरक्षण का जो कि सिद्धांत है वो लागू होता है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये घट जाता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा जो कि बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12। 40वां क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर दोस्तों किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का जो कि बहुलक है। बार किसका दोस्तों मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का जो कि मात्रक है। गैलीना किसका दोस्तों अयस्क है? तो ये शीशे का अयस्क है। गैलीना किसका अयस्क है? तो ये शीशे का अयस्क हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर जो कि निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण से। 24वां क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने एरियल वेग के नियत रहने का जो कि नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण में दिया? तो कोणीय संवेग संरक्षण पर यह दिया था। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना है दोस्तों? तो ये मेथिल जो कि सैलिसिलेट हो जाएगा यहाँ पे। 46वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सिनेबार किसका है इसका दोस्तों? तो ये पारे का हो जाएगा। कीमोथेरेपी क्या है दोस्तों? तो ये रासायनिक पदार्थों के उपयोग के लिए जो चिकित्सा होती है वही आपका कीमोथेरेपी होता है। क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं, तो दृष्टि का कौन सा दोष हो रहा है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया यहाँ पे हो रहा है। 49वां क्वेश्चन दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। होमोसैम्पियस दोस्तों किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ये मनुष्य का जो कि वैज्ञानिक नाम है। 51वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए पौधों में मृदा वाहिनी संवर्धन, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिकेट्स रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन डी कमी से, सूखा रोग उसी को बोलते हैं हम लोग। ज्योति फ्लक्स दोस्तों मात्रक किसका है? ल्यूमेक। गैस नियतांक एसआई मात्रक दोस्तों जूल प्रति जो कि केल्विन मोल। 55वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो उसको देखिए हम लोग फिनोल के नाम से जानते हैं। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कार्नेलाइट किसका खनिज दोस्तों? तो ये मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 58वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ एवं पत्तियों से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। थायमीन दोस्तों कौन सा विटामिन नाम है? तो विटामिन B1। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का दोस्तों रोग है? तो ये आंखों का रोग है। प्यास का केंद्र दोस्तों क्या है? तो हाइपोथैलेमस, ये आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें देखिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। अग्निशमन यंत्रों भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक अम्ल का क्रिया करके। 64वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, जी हाँ दोस्तों, चौगुना बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से दोस्तों गए थे? इसका नाम क्या था? उसका नाम था सोयूज जो कि T11। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये आपका जोधपुर में स्थित है। 67वां क्वेश्चन देखिए, जीवों के क्लोन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संचलन दोस्तों कहाँ होता है? तो दोस्तों ये ATP के अणुओं में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है हमारे CV रमन।
याद रखेंगे, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एम्स किसका संक्षिप्त रूप दोस्तों? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का संक्षिप्त रूप माना जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति दोस्तों क्या होती है? तो श्वास की गति आपकी बढ़ जाती है। 72वां क्वेश्चन दोस्तों पर क्या है? रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों ये इटली के रहने वाले थे। 73वां क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबायोलॉजी संबंधी दोस्तों अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव का कौन सा अंग दोस्तों क्षति पहुंचता है? तो लीवर, यकृत को क्षति पहुंचती है। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वो अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। क्षेत्रों को देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये होती है जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या होता है? तो ये WBC जो होते हैं ये रोगों के लिए रक्षा करते हैं यहाँ पे, और उनका जीवन काल सबसे कम होता है 4 से 5 दिन का। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन दोस्तों क्रियाशील होता है? तो विटामिन K जो होता है वो क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों? तो 105 जो कि इसका वायुमंडलीय दाब होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81वां, साइटो जो कि काइनेसिस में किसका विभाजन होता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। 82वां क्वेश्चन देखिए, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका CH3OH, याद रखिएगा। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर दोस्तों क्या कहलाती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती है। 84वां क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो दोस्तों ये जो कि नियत होगा, नियम नहीं नियत होगा, कांस्टेंट। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब Q आवेश प्लस जो है आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु में ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसकी ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जल में वैद्युत अपघटन थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों नहीं मिलाया जाता? तो जल के वैद्युत अपघटन में जल के विद्युत चालक बनाने के लिए। बहु प्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आपका सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 89 देखिए, एंटीजन दोस्तों क्या होते हैं? तो ये एंटीबॉडी के निर्माण के लिए आपके उत्प्रेरक होते हैं। स्कर्वी जो रोग है दोस्तों इसकी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से ऐसा होता है। रव के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को दोस्तों तैयार किया गया था? तो दोस्तों यूरिएज को तैयार किया गया था। देखिए यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है दोस्तों? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। वसा का पाचन दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है यहाँ पे। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो शुल्ज के द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल दैशिक राशि या जो कि अरहित राशि है जो ये दोस्तों किस प्रकार की है? तो वेक्टर हो जाएंगे। दैशिक मतलब दिशा सहित। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तापयानिक उत्सर्जन समतुल्य है किसके? तो द्रव के वाष्पीकरण के। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट दोस्तों? तो अल्फा सेंचुरी सबसे निकट है। रक्त स्कंदन को कौन सा विटामिन क्रियाशील करता है दोस्तों? तो विटामिन K। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक दोस्तों किया जाता है? तो गुर्दा किडनी के द्वारा किया जाता है। कल्पक्कम किसके लिए दोस्तों पादित रहता है? तो स्पेशली परमाणु शक्ति परियोजनाओं के लिए। विसरण का नियम दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम के द्वारा दोस्तों इसको किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके देखिए एग्जामिनेशन में न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये देखिए कितने धारा के बराबर है। तो न्यूमेरिक के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आपका फिजिक्स से आएगा। मैं वो भी बहुत जल्द आपका उसका टॉप 100 कवर करा दूंगा। तो धारा का अधिकतम मान I के बराबर ही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो माइनस देखिए यहाँ पे 373 केल्विन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय मोर का जो जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जरूर, याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम से। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा मैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त की अल्पता की बीमारी जो किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एनीमिया, खून की कमी। ये क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 98.6 जो कि फारेनहाइट तापक्रम का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37। और ये दोनों हमारे शरीर का टेम्परेचर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेल्यूलोज, याद रखेंगे। विद्युत की वह मात्रा
जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है दोस्तों? इसको बोलते हैं एक फैराडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की आयु दोस्तों किस विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं? तो आयु यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम पर किसका प्रयोग दोस्तों किया गया था? तो प्लूटोनियम का गिरा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, तो नागासाकी वाले का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछेगा क्या था, तो फैटमैन। क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, याद रखिएगा। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्षेव एवं चेंज। सिरके में कौन सा अम्ल दोस्तों होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट खनिज से कौन धातु दोस्तों प्राप्त होता है? जाहिर सी बात है यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया दोस्तों? तो ये था आपका यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे याद देखिए जो कि विल्फ्रेड डेवी सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, और इसका जो Na से हम लोग इसको डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक 11, और इसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। जिस तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए हमारा केवराटोम लेशिया या फिर जीरोप्थेल्मिया जो है रोग, इस किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। टमाटर के फलों का जो लाल रंग होता है पकने पर, वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे लाइकोप्लीन की वजह से। 22वां क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है दोस्तों? तो ये है आपका एड्रीनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग दोस्तों कौन से होते हैं यहाँ पे? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और मैंडिबल, और यही है दोस्तों मलेरिया जो कि रोग का जो कि कारक। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मुझे प्रेरित करता है, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहे। तो बिल्कुल कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं एक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए कि एक भी क्लासेस आपको मिस ना हो, सभी क्लासेस जरूरी हैं आपके लिए। 26वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं DTO ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और कहाँ पे होता है? उड़ीसा के तलचर में सबसे ज़्यादा होता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जूल प्रति सेकंड दोस्तों मात्रक है किसका? पावर, शक्ति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन देखिए, फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा। फोबोस एवं जो कि डिमोस जो है, ये किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो मंगल ग्रह, जिसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है, और अपनी धुरी पर घूमने में 25 घंटे का समय लगता है। इसी के 2 जो कि उपग्रह हैं, और इसी पर देखिए निक्स, ओलंपिया और ओलिपस में से जो है सबसे बड़ा ब्रह्मांड का पर्वत और ज्वालामुखी मौजूद है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा दोस्तों तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं जो कि वल्कनीकरण। बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें दोस्तों होती हैं, जाहिर सी बात है, ये ऋणावेशित जो कि ऋणात्मक होती है। यहाँ पे कांच को पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन एवं फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों किसका है? ये ओम का नियम दिया गया है। 38वां क्वेश्चन देखिए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन है? तो ये है आपका एमिलेज, इसको बोलते हैं क्या? एमिलेज। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमें, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? दोस्तों ये आपका फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 40वां क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ दोस्तों कौन होता है? तो देखिए आपका जो कि नेफ्थेनेट जो कि पॉमिटेट से ऐसा होता है। 42वां क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज बनाने में कौन सा फाइबर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? तो इसमें बर्नौली का नियम लागू होता है। 44वां क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है दोस्तों? तो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? दोस्तों इसमें लाइसोजाइम होता है। और आंसू का पीएच मान काफी बार पूछा है, तो 7.4 होता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर दोस्तों क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला होती है। अच्छा, 47वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गति ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? जाहिर सी बात है वो 4 गुना हो जाएगी। 48वां क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण दोस्तों बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण, जाहिर सी बात है। 49वां क्वेश्चन देखिए, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल का क्या होता है दोस्तों? तो ये हमेशा नियत रहता है, जो उसका उत्प्रेक्ष बल होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि में संचालित की जाती है दोस्तों? तो ये विकिरण की वजह से ही होता है, और इसी वजह से हमारा पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो जाहिर सी बात है ये कम हो जाती। 12वां क्वेश्चन देखिए, किसके कारण खुले में रखा दूध फट जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण दोस्तों दूध से दही में उसका कन्वर्जन हो जाता है। अभ्रक देखिए दोस्तों, उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक और कुचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया दोस्तों होती है? इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जो कि सूर्य इसी पे काम करता है। 55वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान दोस्तों कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकी जाए तो कभी वापस जमीन पे नहीं आएगी। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक्स बोलते हैं यहाँ पे। 57वां क्वेश्चन देखिए, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं दोस्तों? तो तारे के तापमान से। 58वां क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से भारी जल दोस्तों क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया D2O, जो कि रिएक्टर का काम, नाभिकीय रिएक्टर मंदक काम करता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो जी हाँ, ये कार्बन के ही अपर रूप है। किस गैस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। न्यूरॉन दोस्तों किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। 63वां क्वेश्चन देखिए, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करता है, ये जो प्रयुक्त होता है किसके लिए? यूरिनाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो तकरीबन 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड का होता है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 66वां, एक पारसेक मीटर कितने बराबर होता है? तो एक पारसेक 3 × 09 × 10⁶ मीटर के बराबर होता है, जो कि दूरी का मात्रक है। और इसे देखिए जो कि पैरालैक्टिक सेकंड में संक्षिप्त रूप में कहते हैं हम यहाँ पे। 67वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहने वाला माइक्रोकांड्रिया का नाम सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो सी बेंडा के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो ये देखिए संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी, तथा महिलाओं की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, याद रखेंगे। 69 देखिए, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण। क्यों? रीजन क्या होता है इसका? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसी वजह से होता है। विटामिन ए का संग्रह दोस्तों किस अंग में होता है? दोस्तों ये होता है यकृत में, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यदि हवा में O2 का सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है। ठीक है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कार्नवाल फ्रीज थे यहाँ पे, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग दोस्तों यहाँ पे होता है? तो विटामिन डी कमी से होता है, रिकेट्स, याद रखेंगे। खसरा रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो ये वायरस से फैलता है।
इंसुलिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित दोस्तों? तो बिना मिट्टी पानी की जो खेती होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे। 78 देखिए दोस्तों, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन जो कि प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 80वां क्वेश्चन देखिए, जब दो वस्तुओं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम जो कि क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका उष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो कि बोलते हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस जो कि विषय से था? तो ये अल्फा किरणों से संबंधित है। 82वां क्वेश्चन देखिए, पटाखों व बारूद में लाल रंग किस कारण होता है? तो देखिए स्ट्रांसियम के कारण ऐसा होता है। जेट इंधन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। 84वां क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो देखिए डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा दोस्तों इसका प्रतिपादन किया गया था। 85वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप दोस्तों किसका बना होता है? तो ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी। 87वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1984 में। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी दोस्तों कितनी होती है? तो ये इनफाइनाइट अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष दोस्तों हो जाएगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेडिसियस, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका स्पेडियस। क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग को प्रायः जो कि परागकणों का निर्माण होता है? कौन से भाग में? तो फूल में होता है। 92वां क्वेश्चन देखिए, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 24.4 मिलीमीटर होते हैं। एलपीजी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इसमें ब्यूटेन होता है, यह भी याद रखेंगे। 94 देखिए, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है दोस्तों? तो इसमें हरे रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 95 देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं दोस्तों? तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी के नियम के बारे में बताने का श्रेय दोस्तों किस वैज्ञानिक जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। 98 देखिए, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है दोस्तों? तो इसमें सड़ी हुई मछली की तरह देखिए इसमें गंध आती है। 99 देखिए दोस्तों, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको। 100 क्वेश्चन देखिए, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैगेट। देखिए सुपर 100 तक हम कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लाइक जो कि मिल चुका है, आप सभी लोग अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए और लगातार बनाता भी रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं और स्पेशली ग्रुप डी के लिए आपका सारा कुछ कवर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो बेल बटन दबा लीजिएगा। बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप जड़ें। 102वां क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी के अध्ययन इसमें किया जाता है तो उसमें जो कि औषधियों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए गैलिनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई दोस्तों कितनी होगी यहाँ पे? तो ये घट जाएगा इसमें से -2, 98 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? तो उसका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेड से प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? दोस्तों सहतूत के पत्तियों का। 108वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो देखिए हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया कैसा होता है यहाँ पे। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का दोस्तों गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का ये गुण है। 110वां क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण दोस्तों क्या है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। 111वां क्वेश्चन, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? यहाँ पे तो टाइटेनियम हो जाएगा। 112वां देखिए, पेलाग्रा जो कि रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है। 117वां क्वेश्चन देखिए, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसका दूना 28। 114वां, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु दोस्तों मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा जो कि मिलाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो स्टेनले को किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं दोस्तों चूना। इसी तरह देखिए, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यह है आपका एमाइलेज। 118वां क्वेश्चन, किस अंग की गड़बड़ी में मधुमेह की बीमारी होने की संभावना दोस्तों होती है, तो अग्नाशय, याद रखेंगे, हो जाएगा अग्नाशय। 119वां क्वेश्चन देखिए, जो कि अवतलोत्तल लेंस कैसा है, इसको हम लोग किस प्रकार का बोलते हैं, इसको हम लोग अभिसारी या फिर अपसारी बोलते हैं यहाँ पे। 120वां क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम है दोस्तों, तो फैराडो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है यहाँ पे। 121वां क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की, दोस्तों ये 1932 में एडरसन के द्वारा किया गया था। 122वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है दोस्तों, तो ये पिटवा लोहे में सबसे कम मात्रा होती है। 123वां क्वेश्चन देखिए, वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण का होता है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। 124वां क्वेश्चन देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों, तो शरीर में दर्द व बुखार के लिए किया जाता है। 125वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है दोस्तों, तो ये वाटसन एवं क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर जो है और एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। देखिए, टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का दोस्तों केमिकल नेम है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो छोटी आंत व बड़ी आंत इसी से प्रभावित होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग दोस्तों प्रदान करता है, तो ये गहरा नीला रंग जो कि प्रदान करता है। 130वां क्वेश्चन, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत दोस्तों क्या है, ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। 131वां क्वेश्चन देखिए, डेनियल सेल का प्रयुक्त धातुओं कौन कौन सी हैं, तो तांबा एवं जस्ता। 132वां क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्तों, तो ये कौन करता है, अम्ल। 133वां क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है। 134वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका ये। 135वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हाइड्रोफोनिक्स दोस्तों किसे कहते हैं, तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को बोलते हैं। 136वां, जाम्पिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो बारबरा मैकलिन टॉक के द्वारा ये किया गया है। 137वां क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है दोस्तों, तो ये हेपरिन हो जाएगा यहाँ पे। 138वां क्वेश्चन, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है, तो आंख इसमें प्रभावित होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार दोस्तों कितना होता है, तो उसका जो भार होता है वो 0 होता है। 140वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हमारा क्या है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है, दोनों समान विभव पर होनी चाहिए। 141वां क्वेश्चन, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी दोस्तों क्या है, वायरस। 142वां क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 143वां क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचक करता है, तो स्टार्च का करता है। 144वां, डीएनए का द्विकुंडली संरचना दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये संरचना दी गई थी। 145वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है, तो ये सुक्रोज हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीमा की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलोग्राफी। गन मेटल के जो कि संगठक तत्व का दोस्तों कौन कौन से हैं, तांबा, टीन और जस्ता, याद रखिएगा। 149वां क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का दोस्तों होता है, तो ये होता है आपका रेफ्लिशिया का पौधा सबसे बड़ा होता है। 150वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों, तो ये अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन इसमें होता है। 151वां क्वेश्चन देखिए, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें दोस्तों क्या होता है, तो थकान महसूस होने लगता है। 142वां क्वेश्चन देखिए, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है यहाँ पे। 193वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होने की वजह से ये आपका होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है, दोस्तों ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। 155वां क्वेश्चन देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। 156वां क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए गए हैं दोस्तों, तो ये दृष्टि जो कि वैषम्य इसी के लिए दिया जाता है यहाँ पे।
देखिए कुंदलकुलम जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। लेजर दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी देखिए इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। 159वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहते हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं। 160वां क्वेश्चन, टेस्ला किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है दोस्तों, तो ये हड्डियों को प्रभावित करती है। 162वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, तो इसमें एथिलीन व एसिटिलीन जो कि प्रयुक्त की जाती है। 163वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है, तो पोटास की अनिवार्य होनी चाहिए। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक करता है। 165 में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे दोस्तों हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और विटामिन के वजह से थक्का बनता है। 167वां देखिए, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं दोस्तों, तो सबसे बाहरी जो कि परत होती है उसी को बोलते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम जानी जाती है दोस्तों, तो इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। 169वां क्वेश्चन, डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष दिया था, तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने 1965 में दिया था। 68 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। माइनस यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कौन सी राशि अधिकतम होती है दोस्तों, तो उसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होती है। 171वां देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें यूरेनियम का किया जाता है। 172वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। 173वां, जे रॉबर्ट ओपेनहायर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। 174 देखिए, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो सिलिका के खदानों में जो काम करते हैं उनको ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। 175वां क्वेश्चन देखिए, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों ये काली दिखाई देगी यहाँ पे। 176वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक अशुद्धि मिला दी जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। 117वां, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है दोस्तों, तो नर्म लोहे का बना होता है। 178वां देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। 179, यदि किसी जो कि कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति के लिए सामान्य किसकी गति सामान्य बनाने के लिए होता है, तो हृदय की गति के लिए। 121वां क्वेश्चन देखिए, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ से इसका पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा गया है, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया है। रेबीज नामक रोग मनुष्य में कौन सा जो कि तंत्र प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। 150वां क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग द्वारा ताप नियंत्रित होता है, तो त्वचा के द्वारा होता है। यहाँ पे भाग पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो ऐसे आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। देखिए धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसमें ATS लगता है ना, एंटोटॉक्सिन सीरम। 187वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनसे वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं यहाँ पे। 188वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर में कौन सी तंत्र प्रभावित होता है, कंकाल तंत्र। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका वजन दोस्तों कम क्यों हो जाता है, उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन शाखा दोस्तों होती है, इसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली दोस्तों कहते हैं, तो ये हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों, तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित दोस्तों, तो ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। हृदय पेशियों की किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है, तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो यह है सेरेब्रम। देखिए खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार कंकाल उदाहरण दोस्तों, तो वाह कंकाल। इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी बैकुरेल के द्वारा ये किया गया था।
किस रेडियो तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश के नाम पोलैंड के नाम पे रखा गया दोस्तों? तो पोलेनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी है। क्या है यहाँ पे देखिए, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना है दोस्तों? 78% है। ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, सबसे अधिक तन्य जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? सोना, आरम एक तरीके से कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत धारा का, याद रखेंगे। हड्डियों था सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम, याद रखेंगे यहाँ पे, सीमेंट्स होगा यहाँ पे। पांचों क्वेश्चन, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप दोस्तों किससे करते हैं हम लोग? तो वॉट में करते हैं यहाँ पे। पारे का निम्नलिखित हिमांक दोस्तों कितना होता है? तो माइनस जो कि 39 जो क्वथनांक होता है इससे लेके 375 होता है। जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इवन जितने भी वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी मिस मत किया करिए। मैं लेवल बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो, ठीक है, आपका ज़्यादा समय भी नुकसान ना हो और बहुत सारी चीज़ें आप सीखें भी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में रक्त साफ करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों ये वृक्क किडनी करती है। इसका वेट कभी कभी पूछता है, तो दोस्तों ये मात्र 150 ग्राम का है। ठीक है। अगर आपसे आपका दिमाग का पूछे दोस्तों, तो 1450 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। भोजन का ऊर्जा को दोस्तों मापा जाता है कैसे? तो हम लोग कैलोरी में दोस्तों ऊर्जा को मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, रीजन दोस्तों क्या है? क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाती है यहाँ पे यही। लेकिन अगर आप हिमालय पर पकाएंगे तो जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, मतलब हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव के लिए दोस्तों ये फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र दोस्तों ज्ञात करने के लिए पता करते हैं, तो जीवाश्मों के उम्र को पता करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। वित्त का स्रावित दोस्तों कहाँ से होता है? बाइल का सेक्रेशन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि लीवर से होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है, तो वो भी दोस्तों आपका लीवर ही है। एंड मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों कौन है? तो त्वचा है। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर के भीतर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65 to 80% हमारे बॉडी में जल होता है। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की? तो गोल्ड स्टीन ने की। तो हम लोग बचपन से जानते हैं ईट पर नाच ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड एंड नाच दोस्तों चैंडवी के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं, मतलब नाइट्रोजन ना का मतलब। क्वेश्चन देखिए आपका 15वां, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है यहाँ पे। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि क्या रीजन इसका? अच्छा बताइए, किसका न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया भी होती है। तो कमेंट करके बताइए कि न्यूटन का कौन सा नियम है। कौन सा दोस्तों गुण तत्व के सामान्य जो कि तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। 18वां क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस पे काम करता है, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत बार है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है कि नाभिकीय विखंडन में? तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 से रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों किसे पाया जाता है? गाजर में। अगर आपकी विटामिन ए की बॉडी में कमी होगी तो आपको आंखों संबंधित रोग होने लगेगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन का ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब क्योंकि संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे नाभिकीय संलयन आपका सूर्य में होता है, तो सूर्य में लगातार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हीलियम का जन्म होता है। ठीक है। परसेंटेज सूर्य में दोस्तों तो 71% आपका हाइड्रोजन होता है एंड हीलियम 26.5% का होता है। श्वेत रक्त कण दोस्तों क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं।
एंड WBC जो WBC इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, तो मात्र 3 से 4 दिन होता है और शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने का काम करते हैं। एड्स दोस्तों किसके संक्रमण से फैलता है दोस्तों, तो विषाणु वायरस से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। भारत ने कहा है कि हम 2030 तक लक्ष्य रखा है, मतलब कि एड्स को जो कि भारत से खत्म कर देंगे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है दोस्तों क्या, इसको टेबल साल्ट कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो भैंस और गाय में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर दोस्तों काम करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर में विलेयता बढ़ती है, क्या घटती है कि बढ़ती है, जब भी इसके घोल में तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण दोस्तों क्या होता है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपका कोई दोस्त यार मित्र रहता है जो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जरूर शेयर कर लीजिएगा एंड लाइक सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ और अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ दोस्तों किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की थी, तो जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है, इस वजह से। दूरबीन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पेशली किया जाता है। क्या बता सकते हैं दूरबीन की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखिए ल्यूमिस्मैटिक क्या है दोस्तों, सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टैमिक स्मैटिक, याद रखेंगे। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने का काम करता है दोस्तों, तो क्लोरीन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है, दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी मापने का काम करता है। अम्ल वर्षा दोस्तों किसके पर्यावरण प्रदूषक से बनता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। विद्युत धारा को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, ये और स्ट्रेस के द्वारा खोजा गया। किण्वन दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है आपका किण्वन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हमारा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म करते हैं दोस्तों, तो चालन के द्वारा ऐसा होता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है दोस्तों, तो समवर्षा जहाँ पे है दोस्तों उसको हम लोग आइसोहाइट रेखा कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा हमको रोग हो जाता है, मायोपिया, रतौंधी, ये सारे जो रोग हो जाते हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितनी है, जो कि 25 सेंटीमीटर एक आइडियल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। 47वां जो मच्छर स्वीत ज्वर परिजीवी को संप्रेरित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर, मतलब मलेरिया। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया रोग होता है। अर्थात देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव्य सहायक होता है उसे दोस्तों वो स्रावित होता है कहाँ से, जिगर से, जो कि हमारे लीवर से यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या दोस्तों। कच्ची गाजर का अध्ययन दोस्तों अच्छा स्रोत है, इसका अच्छा स्रोत तो कौन सा है, विटामिन ए स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक दोस्तों क्या है, हर्ट्स में मापा जाता है। मैंने आपको बताया है कि 20 हर्ट्स से ज़्यादा अगर है, 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक में जाएगा। बालकों में अंधता मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, तो ये विटामिन ए की कमी से ही होती है। कार्बोरेटर दोस्तों क्या होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। वाष्पन की दर दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है, तो जो कि द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके आकर्षण शक्ति की वजह से ऐसा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो वो देखिए 30 डिग्री आपका हो जाता है। आप देखिए लेंसेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे, तरंग दैर्घ्य पे करता है। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर लगातार जीके एंड साइंस इन सब के टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो अगर आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगभग सारे टॉपिक टिल द एग्जामिनेशन लगातार उस पर वीडियोस पढ़ रहे हैं एक दो करके, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखिए, पानी को और चाक के मिश्रण को पृथक किया सकता है किसके द्वारा, तो वाष्पन द्वारा इसको देखिए अलग कर सकते हैं। 59 देखिए, परमाणु में प्रोटॉन दोस्तों रहते हैं किसके, नाभिक के भीतर रहते हैं जो प्रोटॉन होते हैं। अच्छा 60वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जंग उदाहरण दोस्तों है किसका, यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में जो जल ले जाते हैं ना, खनिज लवण और जल, उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र में घेरने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। जैसे ओस की बूंदें गोल होती है ना, अब पत्तियों पे देखिए वो गोली रहती है यहाँ पे। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। और अगला देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है, तो जितने भी ज्वाइंट हैं, जोड़ होते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। 66 देखते हैं, 66वां, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों में अधिक आरामदेह क्यों होते हैं, गर्मी में, ठीक है। सफ़ेद कपड़े अगर ज़्यादा वाइट हैं तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो कपड़े उष्मा को अवशोषण नहीं करते हैं। यहाँ पे जो काले रंग के होते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब है सफ़ेद की अपेक्षा काला रंग ज़्यादा अवशोषित करता है, तो इसलिए गर्मी में काला या खुरदुरा नहीं पहनना चाहिए। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने पर बिजली की चमक दिखाई देती है बाद में, मतलब पहले चमक दिखाई देती है फिर गर्जन बाद में सुनाई देती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि प्रकाश देखिए ध्वनि से अधिक जो कि तीव्र गति करता है, इसलिए फट से हम देख लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। और थर्ड वन देखिए दोस्तों, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे, वृक्षारोपण के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। 69 देखिए, कोयले से जलने से बनती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जलती है तो ये। वायु में संगठन गैसें सामान्यतः होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 71, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। 72 देखिए, पंखा करने पर शरीर को ठंडे की अनुभूति होती है, रीजन क्या है दोस्तों, शरीर में पर आर्द्रता के वाष्पन कारण ठंडी का अनुभव हमको होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्की हो, ऐसा क्यों, क्योंकि यह वैद्युत लघु पठन होता है, जब उपभोक्ता बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। मतलब वो अर्थिंग जो हम लोग बनाते हैं, अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, तो वैसे हानि नहीं होती है, बच जाते हैं लोग। अच्छा 74 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्फ जल पर तैरती है, रीजन क्या है, यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, कैसा, ऊतल होता है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो पारा होता है वो कमरे के टेम्परेचर में भी ऐसा जो कि तत्व है जो कि वो होता है, तरल पदार्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, तरल में होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार दोस्तों क्यों होती है, सतही तनावकरण, वही पृष्ठ तनावकरण होती है। रेबीज के टीके खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो लुईस पास्चर द्वारा किया गया। परम दाब दोस्तों क्या है, गेज दाब +1 बार जो होता है उसको हम लोग परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होगा, ताप में वृद्धि। जैसे हमारे वायुमंडल में 0.03% आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसके वजह से ही दोस्तों गर्मी पड़ रही है। एंड जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, वहाँ पे उसके वायुमंडल में 95% कार्बन है, वहाँ पे तो आग लगा होगा, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो कि शुक्र का। एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है दोस्तों, इसको स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग मापते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। डाइन दोस्तों किसकी इकाई है, बल की। एड्स दोस्तों कैसे फैलता है, गलत यौन संबंध से फैलता है ये। और सोलर सेल बदलता है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। RDX दोस्तों क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है। तो क्या बता सकते हैं फुल फॉर्म RDX का। समुद्र तल में साधारण नमक का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है देखिए 10। एंड समुद्री जल का दोस्तों pH मान बहुत बार पूछता है, तो ये दोस्तों होता है 8.4, ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक वस्तु डैश से गिरती है, समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। देखिए क्वेश्चन देखिए, राइबोजियम लेग्यूमिनेशोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, तो ये उन सभी पेड़ों के जड़ों में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर दोस्तों क्या होता है, तो ये 212 डिग्री। अच्छा KS प्रणाली त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका दोस्तों क्या है, एक विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत मैंने बताया ऑरम AU होता है। प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकाता है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि दोस्तों हम नहीं सुन सकते, तो अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि हम उसके नहीं सुन सकते। 96 देखिए दोस्तों, बेनक्राइटिस रोग दोस्तों किस संबंधित है, तो बेनक्राइटिस रोग जो दोस्तों फेफड़ों से संबंधित है। 97 क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है दोस्तों कितना, 5.6 लीटर होता है। 98 देखिए, Na क्या है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि दोस्तों अवस्थित होती है किसमें, तो हमारे मस्तिष्क में होती है। डिप्थीरिया बीमारी दोस्तों प्रभावित करता है किसको, गला को। एंड टेलीविजन खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो JL वेडर द्वारा किया गया।